Characteristics of equity shares. First point is a refund. The capital raised by issuing equity share is the permanent capital of a company. देखिए इसमें उन्होंने क्या बताया कि जो कैपिटल हम रेज करते हैं इक्विटी शेयर्स को इशू करने के साथ, वो जो कैपिटल होती है वो कंपनी के लिए एक परमानेंट कैपिटल के तौर पर वर्क करती है. जनरली द इक्विटी शेयर कैपिटल इज नॉट रिडीमेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी. देखिए सामान्यतः क्या होता है कि जो आपका इक्विटी शेयर कैपिटल होता है वो कंपनी की लाइफ टाइम में रिडीम नहीं की जाती. जो इक्विटी शेयर कैपिटल होता है वो कंपनी के लाइफ टाइम में रिडीम नहीं किया जाता. इट कैन ओनली बी पेड बैक एट द टाइम ऑफ अ डिसोल्यूशन. ये इक्विटी शेयर्स का जो अमाउंट है वो तभी पे बैक किया जाता है या इन्वेस्टर्स को वापस किया जाता है जब कंपनी क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है. एंड दैट ऑल्सो आफ्टर सेटलमेंट ऑफ ऑल अदर्स. वो भी जब अदर्स क्लेम को सेटल करने के बाद अगर कोई अमाउंट बचता है तब वो पैसा वापस किया जाता है. क्लेम ऑन इनकम. The equity shareholders are entitled for the leftover income of the company. जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको जो कंपनी की बची हुई इनकम होती है उसके ऊपर ही अधिकार होता है. लीगली स्पीकिंग अ कंपनी इज नॉट बाउंड टू डिक्लेयर डिविडेंड फॉर इक्विटी शेयर होल्डर. और कानूनी तौर पे एक कंपनी जो है अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड इशू करने के लिए बॉन्ड या बाध्य नहीं होती है. इन केस ऑफ हाई प्रॉफिट डिविडेंड्स आर हाई एंड इन केस ऑफ लेस प्रॉफिट डिविडेंड्स आर लो. यदि किसी कंडीशन में जो प्रॉफिट ज़्यादा होते हैं कंपनी के तो वहाँ पे जो डिविडेंड है वो भी ज़्यादा होगा, और अगर कहीं जो आपके प्रॉफिट कम होते हैं तो डिविडेंड भी कम हो जाता है. Claim on assets. The last right on the assets of the company is of equity shareholders. In case of a winding up of a company, the assets are utilized for paying off the various liabilities of the company. Then preference shareholders and paid off, and at the end equity shareholders are refunded. तो देखिए उन्होंने क्या बताया कि द लास्ट राइट ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी. देखिए कंपनी की जो एसेट्स होती हैं उसके ऊपर जो अंतिम अधिकार या जो लास्ट राइट होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है. अगर किसी केस में कंपनी का बिजनेस वाइंड अप हो जाता है, कंपनी का बिजनेस बंद हो जाता है, तो जो एसेट्स होती हैं वो अलग अलग टाइप की लायबिलिटीज़ को पे करने के लिए यूटिलाइज की जाती हैं. उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे किया जाता है और एंड में इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनका अमाउंट रिफंड किया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट इज द राइट ऑफ कंट्रोल ऑन मैनेजमेंट. द राइट ऑफ कंट्रोल ऑन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस अफेयर्स रेस्ट विथ इक्विटी शेयर होल्डर्स. दे possess the right because of वर्किंग राइट्स. देखिए इन्होंने क्या है बताया है कि एक कंपनी के बिजनेस को जो मैनेज करने का जो अधिकार होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास होता है. दे पोजेस दिस राइट. उनको ये अधिकार मिला होता है क्योंकि सिर्फ कंपनी में सिर्फ और सिर्फ जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हीं को वोटिंग राइट मिलता है.